हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। अभी अभी जो है कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जो है ग्रुप बी का आंसर किया है और उसमें जो है मैथ के कुछ सवाल देखकर मैं भी भौचक रह गया कि ग्रुप डी में इतने अच्छे सवाल आ सकते हैं। मतलब जो सिजिल जो माना जाता है मैथ के लिए कि उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उस जैसे एग्जाम में भी इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। ठीक है, तो कुछ जो है हार्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे, शायद इसलिए बच्चों को थोड़ा हार्ड लगा, और थोड़ा सा जो है जो कुछ प्रश्न वो कैलकुलेटिव भी बहुत ज्यादा था, तो जिसके कारण वो क्वेश्चन हार्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन अब चूंकि अब तो रेलवे बताता है कि उस शिफ्ट में कितने परसेंट बच्चे ने उस क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन जो 30-40% के अंदर जो नीचे है उससे कम बच्चे सॉल्व किए हैं, वैसे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ 15-15 क्वेश्चन के शिफ्ट में। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर जो एनटीपीसी का भी एग्जाम होना है उसके लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्टैटिक का बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है माध बहुलक का गुणनफल 24 है, माधिका माध का गुणनफल 32 है, और माध माधिका का 3 गुना और बहुलक के वर्गों के योगफल का जो वर्गमूल है वो a इंटू रूट अंडर, ये पूरा रूट में है, रूट अंडर b गुना 11 है। तो रूट अंडर a प्लस बी यानी रूट a प्लस बी का मान निकालना है। अब तो पहले बार पढ़ के जो है बच्चा इसको छोड़ देगा, और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में छोड़ने के लिए ही होते हैं। आपके पास अगर करने के बाद 5-7 मिनट समय बच जाता है आखिरी में, तभी सब ये सब क्वेश्चन करना है, अन्यथा स्किप कीजिए, उसी में भलाई है। क्योंकि पहली बार तो किसी के सामने आएगा तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, तो माध्य हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। माध्य हम लोग मान लेते हैं x है, माध्यिका मान लेते हैं y है, और बहुलक मान लेते हैं z है। आपको क्या क्या दिया है देखिए, कह रहा है माध्य और बहुलक का गुणनफल यानी x इंटू जेड दिया है 24, माध्यिका और माध्य का गुणनफल यानी y इंटू एक्स या x इंटू वाई, कहीं एक ही बात है, ये दिया है 32। अब हमारे पास 3 चर है और 2 वेरिएबल है, तो एक और इक्वेशन, सॉरी 3 चर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या चर कहिए और 2 इक्वेशन है, तो हल तो होगा नहीं, एक और इक्वेशन चाहिए होगा। तो एक और इक्वेशन आपको जो है पता होना चाहिए, बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, बहुलक z बराबर 3y माइनस 2x। अब आपके पास 3 इक्वेशन है और यहाँ से सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। अब सॉल्व करना भी थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके पास एक्स जेड है और एक्स वाई है ना, एक्स जेड है और एक्स वाई है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इस इक्वेशन में हम ये वाला जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ एक्स से गुना कर ले तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स बराबर 3xy माइनस 2x², दोनों तरफ x से गुना किए। फायदा क्या हुआ कि हमें zx मिल गया, और zx का वैल्यू या xz कहिए, उसका वैल्यू पता है कितना 24 बराबर 3xy, xy का वैल्यू पता है 32 माइनस 2x²। यहाँ से 2x² बराबर 32 से 96 माइनस 24 कितना हो जाएगा 72, यानी x² आ गया आपके पास 36, यानी x का वैल्यू आ गया कितना 6। और जैसे ही x मिला इस वाले इक्वेशन में अगर x का मान रख देंगे 6 तो z आपके पास आ जाएगा कितना 4। ठीक है, और इस वाले x रख देंगे x 6 तो y आपके पास आ जाएगा 32/6 यानी 16/3। तो तीनों का मान मिल गया, माध्य मिल गया, माध्यिका मिल गया और बहुलक मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है कि यदि माध्य माध्यिका का 3 गुना और बहुलक के वर्गों के योगफल का वर्गमूल यानी माध्य का वर्ग 3 गुना माध्यिका का वर्ग और बहुलक का वर्ग, इनका योग और योग का वर्गमूल ये दिया हुआ है आपको a गुना रूट अंडर
बी गुना 11। तो स्क्वायर हटाने के लिए जो है सॉरी रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दे तो ये रूट हट जाएगा दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू रख देते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना है 32, 16/3, तो 16/3 का स्क्वायर यानी 256, या लिख देते हैं पहले 16/3 का स्क्वायर। अब प्लस जेड कितना आया है, जेड आया है आपका 4, तो ये 4 का स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर में, और ये रूट से फ्री होके 11b हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36, और ये 256/9, 9 से 9 खत्म हो जाएगा तो 256, और प्लस में 16 बराबर ए स्क्वायर बी और इंटू में 11, 256 और 16, 272 और 36, 308, 308 11 बराबर ए 11 ए स्क्वायर बी, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 88, यानी ए स्क्वायर बी बराबर 28, 28 को लिख सकते हैं 4 गुना 7। तो यहाँ से आपको पता हो गया कि ए स्क्वायर बी बराबर ये 2 का स्क्वायर गुना 7 है, यानी कंपेरिजन करें तो ए का वैल्यू 2 होगा और बी का वैल्यू 7 होगा। आपसे निकालने के लिए क्या कहा गया है, रूट अंडर ए प्लस बी, यानी रूट अंडर 2 + 7 यानी रूट अंडर 9, जिसका वैल्यू कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, मतलब स्टैटिक का माध्यमिका से रिलेटेड ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और किसी भी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है, तो आप बढ़िया से इसको देख कर जाओगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक पैकेजिंग कंपनी को 2 आकार के आयताकार बक्सों के लिए कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। बड़े बक्से का माप 30 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और छोटे बक्से का माप 18 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% अतिरिक्त आवश्यक है। यदि कीबोर्ड की लागत 45 रुपया प्रति 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 400 बड़े बक्से और 500 छोटे बक्से बनाने के लिए आवश्यक कीबोर्ड की कुल लागत रुपए में निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकित करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट बस ये समझना है आपको कि 6% आपको जो भी निकालिएगा क्षेत्रफल क्षेत्रफल उसमें 6% आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि उतना ओवरलैप जो चढ़ता है एक दूसरे को साटने चिपकाने में, उसमें एक्स्ट्रा 6% लग रहा है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले बड़े बक्से का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 30 गुना 25 प्लस 25 गुना 10 प्लस 30 गुना 10। ठीक है, बड़े बक्से का 30 गुना 25, 25 गुना 10, और ये आपके पास 30 गुना 10, तो ये हो गया 750 और 250, यानी 300, 1000, 1000 और 300, 2 गुना ये हो गया आपके पास 1300। लेकिन याद रखिएगा ऐसे बड़े बक्से कितने 400 है, तो गुना में आपको 400 भी करना है, गुना 400, ये हो गया बड़े बक्से का। ठीक है, 13 दूना 26 और 26 चौका 104, फिर 4 गो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े बक्से का आ गया। छोटे बक्से का निकालते हैं, 2 गुना 18 गुना 12 प्लस 12 गुना 10 और प्लस 18 गुना 10, और ऐसे कितने बक्से छोटे बक्से 500 है तो गुना 500। ठीक, तो 2 गुना ये कितना हो जाएगा 12 96, 12 9 21, 216, और ये 120 और 180 यानी 300 गुना में 500, यानी 516, 2 गुना 516 गुना 500, तो ये तो 1000 हो जाएगा, यानी 516 और ये 1000 यानी इस पे 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे वाला का आ गया। तो टोटल की तरह हो गया, टोटल आपके पास आ गया छोटा और बड़ा मिलाकर 104, 4 गो 0, और ये 516, 3 गो 0, 0 0 0 6 5 5 और 1। ये किसका आया है, बड़े बक्सा और छोटे बक्सा सारा मिला के 400 बड़ा बक्सा और 500 छोटा बक्सा मिलाकर टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया। लेकिन ये अभी नहीं है, इसमें हमें 6% जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग में 6% जा रहा है।
तो इसका 6% निकालेंगे। 1556,000 का 6% अगर निकालेंगे तो कितना रहेगा? 0, 6 36, 6 35, 3 33, 6 35, 3 33 और 6 3 9, यानी 1556,000 में 93,360, 93,360 यहाँ से होगा ना, 93,360, तो ये हो गया 0, 6 3 9 14 6 और 1। टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ना, 16,49,360। अब आपको खर्चा दिया हुआ है कि प्रति 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 45 रुपया प्रति 10,000। तो क्या करते हैं, 10,000 से भाग कर देते हैं। 16,49,360 में 10,000 से भाग कर देंगे तो 1 0 से 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 अंक के बाद यानी 1 2 3, 164.93, 164.936 इतना पर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 45 रुपया है, तो इतना पर 10,000 का गुना में 45। ठीक है, तो इसको लगभग 165 लेके चले और गुना में 45, 45 बचे 225, हासिल 22, हासिल 22, 45 छक्का कितना हो जाएगा? 270 और 22 292, 29, 292 का 2 हासिल 29, 45 और 45 और 29 कितना हो जाएगा? 74, यानी लगभग 7425 से कम ही आएगा। और आपको क्या करना है, सैकड़ा तक पुराना है, तो 7425 यानी 7,400 से 400 के आसपास, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, रामलम नहीं समलम होगा ये। PQRS एक समलम चतुर्भुज है, PQRS एक समलम चतुर्भुज है जिसमें PQ SR के समांतर है और एंगल QRS 60 डिग्री है। R को केंद्र मानकर और RQ को त्रिज्या मानकर एक चाप QAV खींचा जाता है जो SR को बिंदु B पर काटता है। एक चाप QAB पर स्थित एक्स बिंदु है। यदि PQ बराबर QR बराबर 14 सेंटीमीटर और SB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्र PQABSP का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। पाई 22/7 लेना है, √3 का वैल्यू 1.732 लेना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, एक क्या बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज PQRS। PQ समांतर है SR के। ठीक है, एंगल QRS, एंगल QRS यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छी बात है। R को केंद्र मानना है, ये R को केंद्र मान के, और QR यानी इसको त्रिज्या मान के एक चाप बनाना है, और ये चाप जो है QAB SR को B पर काटता है, यानी इस तरह से एक चाप बनाना है। ठीक है, और ये चाप जो है इसको कहाँ पे काटता है, SR को B पे काटता है। A जो है QAB पर स्थित एक स्वेच्छ बिंदु है, तो QB है तो बीच में कहीं एक स्वेच्छ बिंदु कौन है, A है। अच्छी बात है। PQ बराबर QR बराबर 14, PQ भी 14 और QR ये भी 14 है, तो SB 8, SB यानी ये SB 8 है। क्षेत्रफल किसका निकालना है, PQABSP, PQABSP यानी इसका एरिया निकालना है, ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ये समलंब चतुर्भुज जो है PQRS जो समलंब चतुर्भुज है उसमें से त्रिज्यखंड RQAB जो एक त्रिज्यखंड बनी है ना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। जो हमें एरिया चाहिए वो एरिया कैसे निकलेगा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का तो त्रिज्या पता है, कौन पता है, तो आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। समलंब चतुर्भुज के लिए आपको क्या क्या चाहिए,
एक तो एस आर आपको पूरा चाहिए। अच्छा बताइए, अगर ये क्यू आर त्रिज्या है तो ये बी आर भी तो त्रिज्या ही होगा ना। किसी भी त्रिज्यखंड में जब त्रिज्यखंड आप बनाते हैं तो ये क्या है, त्रिज्या है ना, तो दोनों त्रिज्या बराबर होगा। तो बी आर भी कितना होगा, 14 होगा। क्यू आर अगर 14 है तो बी आर भी 14 होगा। तो दोनों समांतर भुजा तो पता हो गया, एक 14 और ये 8 और 14, 8 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा एस आर। ठीक है, एस आर कितना हो गया, 22। अब अगर ऊंचाई पता हो जाए तो काम बन जाए। ऊंचाई के लिए ये क्यू से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं एस आर पे, या बी आर कहिए, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है तो इस 60 डिग्री के हिसाब से लंब √3 होगा, आधार 1 होगा और ये कर्ण 2 होगा। कर्ण 2 आपको पता है कि 14 सेंटीमीटर है, तो एक का वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको ये जो लंबाई है ये लंबाई निकालनी है, या ऊंचाई कहिए, लंबाई कहिए, ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 7√3 सेंटीमीटर। ये √3, ये 1 तो ये 2, तो 2 यूनिट 14 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 7 सेंटीमीटर, तो √3 यूनिट 7√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई भी पता हो गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी 14 प्लस 22 इंटू ऊंचाई हो गया 7√3। इसमें से किसको घटा लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो पाई का हो गया 22/7, त्रिज्या है 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू थीटा 60 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। इसी को अब सॉल्व करना है, तो 60 से तो ये 6 बार में कट जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका कितना, 36 ना, 14 और 22, 36 का आधा कर देंगे तो 18 गुना 7, और ये √3 का कह रहा है वैल्यू 1.732 लेने के लिए, माइनस में ये आपके पास 22 गुना 14 को काट देते हैं 7 से 2, और एक 14 बचेगा, बटा में 6, 2 से ये 3 बार में। ठीक है, तो 18 सत्ते 126 और गुना में 1.73 रहने देते हैं, 2 को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि आसपास ही चाहिए हम लोग को। और ये 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 2 30/3। ठीक है ना, 14 दूना 28, 14 ही बचेगा ना, 7 गुना 14 गुना 7, 2। ठीक है, तो गुना करना होगा 126 में, हमें गुना करना है 173 से। 18, 7 7 42 और 43, 4 6 4 10, 6 14, 2 1 3, और ये आपके पास हो गया 173। ठीक है, तो 8 9 7 10 3 11 और ये 2, यानी ये आपके पास आ गया 217.98। माइनस में ये आपके पास हो जाएगा 0 1 ना 100 0 और 3 दूना 6, 3 दूना 6.8 6 ना 6। ठीक है, एक लगभग 6 आ जाएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा 215 लगभग में 38। ठीक है, 215.38, और चूंकि इसमें हम लोगों ने 0.0002 छोड़ दिया है, ये याद रखेगा, तो थोड़ा सा इससे ज्यादा ही होगा। 215 करें, 115 ना, 115, तो ये जो है आपका 115.38 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, और निकटतम पूर्णांक आ रहा है, तो इसके आसपास एक ही नंबर ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था। एक धातु की बेलनाकार नली दोनों सिरों से खुली है। नली का बाहरी व्यास 12 सेंटीमीटर और लंबाई 63 सेंटीमीटर। धातु की नली की मोटाई हर जगह 0.4 सेंटीमीटर है, तो नली का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये आपके पास एक नली है और इसी नली का आपको क्या करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, बाहर वाला का, यानी बाहर वाला का त्रिज्या अगर ये कैपिटल आर मान ले और अंदर वाला का स्मॉल आर, तो बाहर वाला का वक्र क्षेत्रफल 2πr/h, अंदर वाला का 2πr स्मॉल h, और ये जो वलय है इसका क्षेत्रफल
पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है, इसी को सॉल्व करना है। चलिए क्या क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ से तो आपको 2 पाई एच कॉमन मिल रहा है, तो ये बच जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हैं। यहाँ से पूरे में जो कॉमन है आपका वो आपके साथ पाई और आर प्लस आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2h, और यहाँ बचेगा आपके पास आर माइनस आर, ठीक है, यही ना बचेगा, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर प्लस आर, अच्छा त्रिज्या क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या आपको बाहरी व्यास दिया हुआ है ना, यानी बड़ा वाला का व्यास 12 है, तो त्रिज्या बड़ा वाला कितना हो जाएगा 6, और चूंकि मोटाई दिया हुआ है 0.4, तो छोटा त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसमें से 0.4 घटा लेंगे तो 5.6, तो आर प्लस आर हो गया आपके पास 11.6, और आर माइनस आर मतलब दोनों का अंतर वो तो 0.4 ही होगा, तो ये आपके पास आ गया कितना 11.6, और ये 2h, h दिया हुआ है 63 गुना 126 प्लस में 0.4, यानी 22/7 गुना 11.6 गुना 126.4। आइए गुना करते हैं, गुना करना पड़ेगा, और इसमें कोई निगलेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है और ऑप्शन भी 10, 20, 5 के अंतर पर है, तो आप इसमें प्रॉपर गुना कर लीजिए 126/4 में 116 से, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 एक 36, 2 38, 6 दूना 12, 15, 6 एक 7, तो ये हो गया 4 6 2 1, 4 6 2 1, यानी 4 8 4 12 2, 6 4 10 15 16 1, 8 7 15 16 1, 4 और ये 1, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव याद रखिएगा। इसमें करना है 22 से, तो पहले 2 से कर लेते हैं फिर 11 से कर लेंगे, 8 4 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 4 दूना 8 9, और ये 2, अब इसमें कर लेते हैं कितना से 11 से, तो 11 से गुना करना आसान है, 8 8 4 12 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 3 2 5, 9 3 12 2 हासिल 1, 9 2 11 1 12 1, 2 और 1 3, और 2 अंक के बाद भाग में 7 है, 7 छक 28, 4 7 छक 42, 0 7 8 56.1, 56 1 5 7 8 56, यानी 4608, तो इसके आसपास 5 के गुणांतक में कहा है तो 4610 होना चाहिए, ऑप्शन 46 30, 46 15, 46 25, 46 20, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होना चाहिए, सही आंसर वो 4610 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है और ये निकटतम 5 के गुणज के बारे में कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हम लोग बी लगा सकते हैं, याद रखिए बी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो इसका होना चाहिए 5 के गुणज के रूप में वो 4610 होना चाहिए, ठीक है, बट रेलवे में ने इसका आंसर बी दिया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर इसके नजदीक हम 5 के गुणज की बात करें तो 4615 लिख सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को 18 घंटे में 168 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह इस दूरी को 2/3 को कुल समय के 4/6 समय में तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई मतलब हार्ड लेवल में नहीं है, ये क्वेश्चन में क्या है ऑप्शन ही सारे गलत है, इसलिए इसके जो है बहुत कम बच्चों ने इसको सॉल्व किया है क्योंकि आंसर ही नहीं है, चारों ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, बाकी क्वेश्चन में कोई खास बात है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। 18 घंटे में 168 चलता है, यदि वो दूरी को 2/3 भाग यानी 168 का 2/3 चल जाता है 4/6 समय में, तो 2/3 मतलब ये हो गया 15 और ये 6, यानी 56 दूना 112 चल देता है, तो बचा कितना 1/3 यानी 56 किलोमीटर बच जाएगा, और समय इसमें लगाता है 112 चलने में टोटल समय का 4/6 यानी 18 का 4/6 करेंगे तो ये आ गया 12 घंटा, 12 घंटा में कवर किया कितना 112 किलोमीटर 12 घंटा में, तो बच गया कितना शेष समय
शेष समय बच गया 6 घंटा। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए चाल क्या होना चाहिए। तो चाल बराबर हो जाएगा 56/6, 9×6 = 54 और ये आपका 2 यानी 18 इसका जो स्पीड होना चाहिए वो 9.33 किलोमीटर यानी कि निकटतम पूर्णांक में 9 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत कम बच्चों ने बनाया है। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऑप्शन ही नहीं है। यदि 6 और 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज त्रिज्या r वाले वृत्त में अंतर्निहित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त के अंदर एक जो है 6 भुजा वाला भी बहुभुज है, 6 भुजा वाला भी और 5 वाला भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एक वृत्त के अंदर है। इसी तरह 5 वाला भी सेंटर होगा यहाँ, ये त्रिज्या हो जाएगा सारा। तो इसका एरिया निकालना, ठीक है, इसका एरिया निकालना आसान है, इसका एरिया निकालना आसान है 6 भुजा वाला, खष्टभुज वाला। 5 भुजा वाला में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अच्छा ये R है, ये भी R है और सेंटर पर ये टोटल 360 डिग्री बनता है, 6 वो है तो ये प्रत्येक का कितना बनेगा, 60-60 डिग्री बनेगा। तो ये खष्टभुज का क्षेत्रफल तो ऐसे समबाहु त्रिभुज बनेगा तो वहां से भी निकाल सकते हैं, बट अगर हम लोग साइन की सहायता से निकाले, चूंकि 5 वाला भी समझाएंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा एक त्रिभुज का वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री एओ का। ठीक है, दो भुजाओं का जो साइड गुणनफल होता है उसके बीच का कोण थीटा और उसका आधा, तो ये त्रिभुज एक का निकल गया और ऐसे 6 हैं तो इंटू 6, ये आपका क्या निकल गया, 6 भुजा वाला समबाहुभुज का क्षेत्रफल। इसी तरह अगर 5 भुजा वाला का बात करें, 5 भुजा वाला का, तो उसका कोण कितना आएगा, 360 डिग्री बटा 5 यानी प्रत्येक कोण जो केंद्र पर बनेगा वो 72 डिग्री का होगा। तो उसका एरिया हो जाएगा 5 गुना 1/2 गुना r² इंटू साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री। और सारा खेल इसी का था, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये दोनों तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, बचेगा 6 साइन 60 डिग्री और 6 साइन 60 डिग्री और बटा में 5 साइन 72 डिग्री। तो ये सारा खेल 72 डिग्री का है। साइन 60 तो सबको पता है √3/2 होता है, साइन 72 का मान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन 72 का मान जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, √10 प्लस 2√5 बटा में 4, 10√10 प्लस 2√5 बटा में 4, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा साइन 72। ऐसे आप निकाल भी सकते हो, निकालने में भी 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा ना, 10 मिनट मिनिमम लग जाएगा आपको, तो ये याद रखना है। और हमने एक ट्रिगो का वीडियो बनाया था, उसमें 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री 72 डिग्री है ना, ये सब का मान जो है आपको याद करने के लिए बताया था। तो ये मान अब याद रखिए, अब समय जो है 30 60 45 से चलने वाला नहीं है, बस यही था इसमें, मान का सारा खेल था। अब देख लीजिए, कटेगा 2 से ये 3 बार में, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 12√3 और नीचे 5√10 प्लस 2√5। ठीक है, यानी 12√3 अनुपात 5 इंटू √10 प्लस 2√5, ऑप्शन नंबर डी। 14 सेंटीमीटर कोण वाली लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है, इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये एक घन है और इस घन के ऊपर जो है एक अर्धगोला रखा जाता है। तो जो अर्धगोला रखा जाएगा, ठीक है, अर्धगोला, उसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो घन की भुजा होगी, है ना, जो घन की भुजा होगी वो व्यास हो जाएगा, यानी जो व्यास है, व्यास वो भुजा के बराबर हो जाएगा और भुजा दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r पता हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर
अब प्लस में इसका देखिए, इसका जो ऊपर वाला ही पार्ट सिर्फ होगा ना, जो अर्धगोला है उस अर्धगोला का सिर्फ क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट तो वो लकड़ी में चिपका हुआ है, नीचे है तो वो तो दिखेगा नहीं आपको, उसमें सटा हुआ है। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला पार्ट होता है वो होता है 2πr²। लेकिन जब ऊपर वाला सरफेस के बारे में आप देखिए, ऊपर वाला जो सरफेस है हम सिर्फ उसका पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला, अगर ऊपर से ये हम अर्धगोला रखेंगे तो ये तो इतना जगह छेद लेगा, तो क्या ऊपर वाला जो फलक होगा, सबसे ऊपरी फलक, उसमें हमें पूरा एरिया मिलेगा नहीं ना, ये सिर्फ साइड वाला एरिया मिलेगा। इतना जो ये विड्थ है यानी जो अर्धगोले का आधार है, इतना एरिया तो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि इस पे तो गोला है। तो ये वाला पार्ट जो है हमें इस 6 गुना भुजा स्क्वायर में से घटाना होगा। ये पार्ट मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि या वृत्त का क्षेत्रफल कहिए यानी अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है πr²। तो ये हमें घटाना पड़ेगा। बात आई समझ में कि ऊपर वाला फलक जो हमने लिखा है जी 6 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब क्या, प्रत्येक भुजा का भुजा स्क्वायर एरिया होगा, तो 6 का 6 भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन ऊपर वाला टोटल भुजा नहीं आएगा, तो क्या करना होगा, भुजा स्क्वायर में से आपको इतना एरिया यानी अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर और प्लस में 2πr² में से πr² जाएगा तो πr²। तो 6 गुना 196 प्लस 22/7 इंटू r हो गया 7 का स्क्वायर, 6 छक 36, 9 छक 54, 3 57 और 6 और 5 11 प्लस में 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 0 7 5 12 1 13, 2 1 3, 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। दिए गए आंकड़ों का बहुलक 22.75 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। और माध्यिका के लिए हमें जरूरत पड़ती है संचय बारंबारता की, और एक इसमें जो है आपका बारंबारता भी पार है। तो सबसे पहले तो x बारंबारता x जो है आपको पता करना होगा और तब माध्यिका निकालना होगा। तो बड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, करना तो है कुछ नहीं लेकिन प्रोसेस लेंदी है। सबसे पहले तो आपको बहुलक दिया है, देखिए बहुलक कितना है 22.75। तो बहुलक देख के हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा। याद रखिएगा जो भी बहुलक माध्यिका या माध्य होता है वो वर्गों के बीच ही होता है। तो बहुलक अगर 22.75 है तो आप देखिए ये 22.75 किस वर्ग के बीच में पड़ेगा। तो 22.75 जो है वो 21 और 28 जो वर्ग है आपका उसके बीच पड़ेगा। इससे पता चला कि बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग वो आपका कितना है 21 से 28 है, ठीक है। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न सीमा L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2 इंटू F0 माइनस F1 माइनस F-1 इंटू H। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, 2 इंटू F0 F1 तो जान गया, F-1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद का बारंबारता, F1 इसको 2 कर देते, ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H हो गया वर्ग की लंबाई, जो उस सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं ना वर्ग की लंबाई वो। बहुलक आपको दिया हुआ है 22.75, निम्न सीमा 21, बहुलक वर्ग की बारंबारता 11, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता 9, बहुलक वर्ग की बारंबारता 11 माइनस 9 और माइनस का x इंटू बहुलक वर्ग की लंबाई कितनी है 28 में से 21 घट जाएगा तो 7, 21 को इधर लाके माइनस कर देते तो ये 1.75 बराबर 2 हो गया ना, 2 7 दूना 14 बटा में 22 माइनस 9 13 माइनस 6। 1.75 को क्या लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 7/4 ना, 7/4 बराबर 14/13 माइनस 6, 7 से कट गया ये 2 बार में, यानी 13 माइनस 6 बराबर 4 दूना 8, x का वैल्यू आ गया कितना 5। तो आपको x पता हो गया, ये x आपका कितना है 5। अब क्या करना है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए आपको चाहिए संचय बारंबारता। तो चलिए संचय बारंबारता यानी
संचय बारंबारता। यहाँ लिख लेते हैं, एक तो एक ही हो जाएगा। कैसे करते हैं, इसको जोड़ते चलते हैं। 1 + 7 8, 8 + 9 17, 17 + 11 28, 28 + 5 33 और 33 + 3 36। यही आपका क्या होता है, n हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2 यानी 36/2 कितना, 18। 18 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो 18 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता आपका कितना है, 28। तो यही जो है आपका फिर क्या हो गया, बहुलक वर्ग के साथ साथ माध्यिका वर्ग भी 21 से 28 है। माध्यिका वर्ग भी क्या है, 21 से 28 है। तो यहां से अब हम लोग माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L निम्न सीमा प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। ठीक है, L क्या है, निम्न सीमा जो कि 21 हो गया, n/2 18, CF है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता जो कि कितना है, 17 है। F हो गई माध्यिका वर्ग की बारंबारता, कितना है, 11, और इंटू H लंबाई तो 7 ही है, यानी 21 + 11 और कितना बचेगा, 177/11, यानी 21 + 0 पॉइंट कितना, 11 × 6 = 66, 4 11 × 33, 7 11 × 6 = 66, यानी ये 21.6 समथिंग आएगा, 21.6 समथिंग आएगा। और इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन जो है 25 25 25 दिया हुआ है, 3 ऑप्शन 25 25 25 दिया हुआ है, यहीं पे मिसप्रिंट है। इसका जो आंसर होना चाहिए दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित, और कोई भी ऑप्शन है ही नहीं दशमलव के 2 स्थान तक, यानी 21.63 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 3 व्यास वाले तलों से काटकर 6 बराबर भाग बनाए जाते हैं। इस तरह से प्राप्त सभी नए टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि 3 बार काट के 6 को टुकड़ा कैसे बनेगा। देखिए 2 तरह का कट होता है, और ये 3D फिगर है, तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा एक सेब या अमरूद ले लीजिए। अमरूद ज्यादा गोल है, अमरूद ले लीजिए। ठीक है, और उस अमरूद में जब ऊपर से एक कट ऐसे, बीच से फिर ऊपर से ही एक कट ऐसे लगाइएगा। अब बीच से जो है, बीच से ऐसे गोल गोल तरफ से कट लगाइएगा तो टोटल 8 भाग मिलेगा। 2 कट लगाने पे तो 4 भाग मिलेगा। अब बीच से अगर गोल रूप में अगर कट लगाइएगा तो 8 मिलेगा। लेकिन ऊपर से ही एक और तीसरा ऐसे कट लगाइएगा तो टोटल कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो काटने पर डिपेंड करता है कि आप कैसे काट रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से ये 3 भाग में काटा, टोटल 6 को मिला। ठीक, अब यहाँ ये समझिए कि एक बार जब आप काटिएगा, जैसे ये एक सेब है तो सेब या अमरूद को मान लीजिए, तो एक बार जब काटिएगा तो कितना सरफेस एरिया ऐसा बनेगा, 2 गो बनेगा, 2 गो वृत्त बनेगा, यानी एक वृत्त का πr² होता है। तो एक कट पर कितना बनेगा, 2πr², एक कट लगाने पर। इसी तरह दूसरा कट लगाइए तो फिर 2 गो ऐसा बनेगा, तो फिर कितना बढ़ जाएगा, 2πr²। एक कट और फिर लगाइएगा तो 2πr²। हर एक कट पर कितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये याद रख लीजिए। किसी भी गोले में एक कट लगाते हैं तो आप कितना सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, 2πr²। 3 कट लगाएंगे तो 3 गुना 6πr² आप एक्स्ट्रा एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो एक्स्ट्रा एरिया होगा वो 6πr², ये एक्स्ट्रा वाला है। अब गोला का तो अपना भी एक होगा ना, बाहरी जो वक्र क्षेत्रफल होगा वो भी तो कुछ होता है, वो कितना होता है, 4πr²। ये सिर्फ अंदर वाला जो कटा हुआ भाग है उसका सरफेस एरिया 6πr², और जो बाहर का जो सरफेस एरिया है वो 4πr², यानी टोटल कितना हो जाएगा, 10πr²। इसी का वैल्यू निकालना है। तो 10 गुना 22/7 और इंटू में r का स्क्वायर, यानी 14 गुना 14, 7 से ये 2 बार में, यानी 14 दूना 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 5 61, 61 60, ऑप्शन नंबर सी। अज्ञात त्रिज्या वाले किसी धातु के गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोले गेंद बनाए जाते हैं। पुनः ढालने की प्रक्रिया के दौरान कुल धातु का 20% भाग अवशिष्ट रूप से नष्ट हो जाता है यदि 64 गोलों का आयतन 6 आयतन से के बाद
10,752 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मूल गोले की त्रिज्या, तो हमें तो 64 से मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमें 64 से मतलब नहीं है। एक बड़ा गोला को ढाले हैं और छोटा गोला बना इतना, और छोटा गोला का आयतन जो है 20% घटने के बाद इतना हो गया। यानी ये जो 10,752 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 20% नष्ट होने के बाद है, यानी 80% का वैल्यू है। तो अगर हम टोटल निकाले कि जब ढाला गया था 64 गो में, 64 गो गोला बनाया गया था, उस समय ये आयतन कितना था, तो 10,752 हमें 100 में चाहिए, तो गुना 100। ये 4 से ये 5 बार में, 4 से 4 दूना 8, 6 चक 24, 8 चक 32, 8 चक 32, यानी 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44, 6 पचे 30, 34, 5 दूना 10, 3 13। यानी जो बड़े गोले को ढाला गया था 64 छोटे छोटे गोले में, उसका आयतन था 13,44 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 को छुटका का कहिए या बड़का का पूरा कहिए, एक ही बात है। 64 को छुटका का कहिए या बड़का का कहिए पूरा, और हमें बड़का का ही त्रिज्या यानी मूल गोले का ही त्रिज्या चाहिए। तो ये मूल गोले का आयतन हो गया, यानी 4/3 पाई आर क्यू ही आपका 13,44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब बराबर 13,44। 4 से काट देते हैं, 4 ते 12, 4 ते 12, 6 चक 24, 11 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट दे, इंटू एकम 2, 6 दूना 12, 8 0, और किसी से कटेगा नहीं, तो आर क्यू बराबर हो गया 1680 गुना 21 बटा में 11। तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा जो है ये लेंदी होगा, कैलकुलेटिव होगा। और देखते हैं, तो 21 से गुना कर लेते हैं, 0 21 अट्ठे कितना हो जाएगा, 21 अट्ठे 168, 16 16 और 21 छक्का 126, 126 और 16, 21 छक्का 126 और 16 142, 14 21 और 14 45, 21 और 14 35 ना, 21 और 14 35। ठीक है, 21 0 21 अठे 168, 8 16, 21 छक्का 126 और 16 142, 14 और 21 और 14 35। ठीक है, बटा 11, भाग कर लेते हैं 11 से, तो 11 33, और ये आपके पास आ गया 3 2, 11 दूना 32, 11 33, 3 2, 11 दूना 22, 10 8, 11 99, 9 0 11 अट्ठे 88, यानी 3298 समथिंग आएगा आर क्यू। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ऑप्शन की तरफ देखिएगा, तो जो 15 का क्यू है, 15 का क्यू वो आपका आता है 3375, 3375, और ये लगभग 3300 के आसपास है। ये लगभग किसके आसपास है, 3300। 14 का क्यू इससे बहुत कम जाएगा, और 16 का क्यू इससे बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये किसके क्यू के आसपास है, ये 15 के क्यू के आसपास है। तो इसका आंसर एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये अंदाजे पर लगाने वाला था, एक्यूरेट इसका नहीं निकलेगा। यदि संचय बारंबारता 45 है, तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। संचय बारंबारता नहीं, संचय बारंबारता का योग होना चाहिए था। ठीक है, संचय बारंबारता का योग 45 है, तो x का मान हमें निकालना है। ठीक है, ये जो योग है संचय बारंबारता का, बारंबारता का योग देना चाहिए था, संचय नहीं। बारंबारता का जो योग है वो क्या है, 45 है। यानी 10 + 11 21, और 21 से 11 कितना हो गया, 32 + x। ये 32 + x जो है ये आपका 45 है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 13। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 13। अब इसका निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमें संचय बारंबारता चाहिए, तो 10 10 11 21, 21 13 34, 34 और 11 45। ठीक है, 34 और 11 45। तो हमें चाहिए n/2 यानी 45/2 यानी 22.5। 22.5 से ठीक बड़ा कौन हो जाएगा, 22.5 से ठीक बड़ा आपका 34, और 34 का वर्ग है 21 से 31। तो माध्यिका वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग आपके पास हो गया क्या, 21 से 31।
तो माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका बराबर L यानी 21 प्लस N/2 यानी 22.5 माइनस माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचय बारंबारता 21 बटा F यानी माध्यिका वर्ग की बारंबारता 13 और इंटू में H यानी लेंथ हो गया 10 का। तो 21 प्लस कितना हो गया ये आपका 1.5 बटा 13, तो ये 10 के गुना कर दे तो 15 हो जाएगा, 15 बटा 13 यानी 21 प्लस 1 पूर्णांक और ये 2 बटा 13, तो 21 और 1 22 हो जाएगा, 22 पूर्णांक 2 बटा 13, 22 पूर्णांक 2 बटा 13 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एक रनिंग ट्रैक दो सीधे समांतर खंडों से बना है जिनमें से प्रत्येक 120 मीटर लंबा है और दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार चापों द्वारा जुड़ा हुआ है। ट्रैक का आंतरिक परिमाप 504 मीटर है। यदि हर जगह ट्रैक चौड़ाई एक समान 18 मीटर है तो ट्रैक का बाहरी परिमाप मीटर में निकटतम दहाई पूर्णांकित कीजिए। देखिए ये दो समांतर रेखाखंड है 120 मीटर का और इसके बाहर जो है इस तरह से अर्धवृत्ताकार चाप लगा हुआ है और 18 मीटर ये चौड़ा है, मतलब ये चीज जो है बाहर से इस तरह से ट्रैक बना हुआ है। ये आपका ट्रैक, ठीक है। तो आपको क्या किया है कि ये अंदर का जो है परिमाप दिया हुआ है और बाहर का परिमाप निकालना है। तो अंदर का परिमाप क्या होगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का 120 लंबाई है, तो 120 गुना 2 यानी 240, अब प्लस में ये पाई आर प्लस पाई आर यानी 2 पाई आर और यही आपको दिया हुआ है 504। तो यहाँ से त्रिज्या पता हो जाएगा 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर 540 में से 504 में से 240 जाएगा तो 260 और ये 264, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 गुना 44, 22 एकम 22, 22 गुना 44, 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो आर बराबर आ गया 42 मीटर है ना, मीटर। ठीक है, त्रिज्या पता हो गया 42 मीटर। अब आपको क्या करना है, बाहरी परिमाप। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा 42, चूंकि चौड़ाई जो है ये आपके पास चौड़ाई कितना है, ये 18 है, तो ये आपका मान लीजिए त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ आपका 42 है और ये आपका 18 है, तो टोटल त्रिज्या बाहर वाला त्रिज्या 42 प्लस 18 यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई तो यही रहेगी, ये जो इसका लंबाई है ये 120 है तो ये भी 120 ही रहेगा। यानी अब जो है बाहरी परिमाप ये हो जाएगा 2 गुना 120 अब प्लस में 2 पाई कैपिटल आर यानी 240 अब प्लस में 2 गुना 22/7 और अब हो जाएगा ये 60 यानी 240 प्लस 60 से गुना कर दे, इसमें 44 गुना 60/7 तो 240 प्लस 0 छौचक 24, छौचक 24, छौचक 24 और 2 26/7 यानी 240 प्लस 7 21, ये आपके पास आ गया कितना 7 21 और ये 5 7 7 49, 7 7 49, 7 21, 5 7 7 49 और ये आपका 0 है ना, तो 7 7 49 यानी 240 प्लस 377 और ये 240 तो 7 11 6 यानी लगभग जो है आपका 617 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और आपको क्या कर रहा है निकटतम दहाई पूर्णांक तक, तो 617 के निकटतम कौन हो जाएगा आपका 620 हो जाएगा। ठीक है, 620 ऑप्शन नंबर सी। उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम में दिए हुए हैं इतना है, तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी भी बहुभुज के लिए जिसका हमें निर्देशांक पता हो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सुलेस का फॉर्मूला है, चाहे त्रिभुज हो चतुर्भुज हो पंचभुज हो। ठीक है,
किसी तरह का भुज हो, बहुभुज हो, अगर उसके शीर्ष आपको पता है तो शूलेस का फॉर्मूला जो है कहता है सिग्मा एक्स आई इंटू वाई आई प्लस वन में से घटाना है वाई आई इंटू एक्स आई प्लस वन। आई स्टार्ट होगा 1 से और जहां तक जाने हैं वहां तक जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप सीधा सा तरीका समझिए। जो भी निर्देशांक है आप उसको लिख लीजिए 0 0, ठीक है, 6 0, 8 3, 4 7, 0 4 और फिर से आपको शुरू वाला लिखना है 0 0। चूंकि 0 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी आपको लिखना है। ठीक है, ये स्टार्ट करना है यहाँ से अंत तक जाना है और फिर एक बार शुरू में नीचे वाला लिखना है और इस तरह से क्रॉस गुना करना है और इस तरह से क्रॉस गुना करके घटाते चलना है। ठीक है, पहले इस साइड से आएगा तो 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 6 0, ठीक है, प्लस फिर ऐसे करना है 6 छतरी 18, 0 गुना 8 माइनस 0, प्लस फिर ऐसे करना है 8 सते 56 और माइनस 4 तिहाई 12, प्लस 4 चक 16 माइनस 0 गुना 7 0, फिर 0 गुना 0 0 और माइनस 0 गुना 4 तो 0, तो ये सब तो 0 हो गया। 18 और 56, ठीक है, 18 और 56 कितना हो गया 74 और 16, 74 और 16 आपके पास हो गया 90, 90 माइनस 12 यानी 78। ये क्षेत्रफल नहीं आएगा है ना, इसमें हमें लगाना है बाहर में कितना 1/2, बाहर में कितना लगाना है 1/2, तो 78 का आधा कर देंगे, 78 का आधा कितना हो जाएगा 39, 39 वर्ग इकाई। तो ये याद रखेगा, ये बहुत ही बेस्ट चीज है। किसी भी त्रिभुज चतुर्भुज कोई भी तरह का बहुभुज हो, उसका अगर निर्देशांक आपको दिया है तो इस तरीके से आप त्रिभुज का भी निकाल सकते हो। क्या करना है, सारे निर्देशांक लिख लेना है, पहला शुरुआत करना है, ये लिख लिए। लिखने के बाद इसमें ध्यान क्या रखना है, लास्ट के बाद आपको शुरू वाला, चूंकि यहाँ शुरू वाला 0 0 है इसलिए फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला आपको जो है लिखना है फिर से, ये शुरू वाला आपको फिर से लास्ट में लिखना है और इस तरह से क्रॉस गुना करके दोनों को घटाना है। पहले ऐसे करना है, याद रखिएगा इस तरीके से, और फिर इधर आना है, ठीक है, गुना करके आपको घटाना है और जो भी आएगा घटाव को सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये आधा करना जरूर याद कीजिएगा कि बाहर में 1/2 जरूर लगाना है। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी 39 वर्ग इकाई। एक आयत के आकार भूखंड विमाएं 240 मीटर गुना 180 मीटर है, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी खोदी जाती है और खोदी गई मिट्टी को भूमि पर समान रूप से फैला दिया जाता है, जिससे इसकी सतह का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पट्टी की गहराई ज्ञात कीजिए 0.2 अंक तक, और इसमें कहीं 0.2 अंक है ही नहीं ऑप्शन में, सारा का सारा ऑप्शन गलत है इसका। तो इस तरह का एक खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है ना, ये एक आयताकार खेत है और इस खेत के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खड़ा जाता है और इस गड्ढे का जो मिट्टी है वो लाके इसमें डाल दिया जाता है, जिससे इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो क्या करेंगे, जो मिट्टी का आयतन होगा, जो गड्ढे के से निकला हुआ मिट्टी का आयतन होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका जो मिट्टी ऊपर बैठाया गया है उसका आयतन हो जाएगा। सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकाल लेना है इसका एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो बाहर पट्टी खोदा गया है, इसका क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे एरिया, और उस मिट्टी को इसमें हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो 240, चूंकि 10 मीटर इधर भी है और 10 मीटर इधर भी चौड़ा है, तो जो लंबाई हो जाएगा वो 240 प्लस 10 प्लस 10 260 हो जाएगा, और जो चौड़ाई है वो आपका 180 प्लस 20 यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये बाहर वाला हो गया ना, बाहर वाला एरिया में से ये अंदर वाला एरिया को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो माइनस 240 गुना 180, तो 0 0 0 56 दूना 52 माइनस ये आपके पास कितना गया 0 0 18 छक 72 7 18 दूना 36 43, यानी 0 0 520 में से 432 जाएगा तो 8 और ये 68 68 और 20 88, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है ना, इतना मीटर स्क्वायर।
ठीक है। 88, 8, 40 और 80, 20, ठीक है, 8800 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ पट्टी जो है, ये पट्टी का एरिया आ गया है और पट्टी का एरिया दे दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये जो मिट्टी निकला वो इस पर बिछा दिया, तो मिट्टी का आयतन हम लोग निकाल लेते कितना होगा। तो इस पर बिछाने के लिए इसका एरिया और गुना ऊंचाई, तो इसका एरिया कितना है 240 गुना 180, ठीक है। और मिट्टी की हाइट कितनी बढ़ गई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बोले तो 25/100 मीटर। ये आ गया मिट्टी का आयतन, ये आ गया मिट्टी का आयतन। तो 10 से 10, 10 से 10 खत्म, यानी ये आपके पास रहने देते हैं 24 गुना 18 गुना 25, काट अभी काटाकुटी करना ही है। ये क्या आ गया मिट्टी का आयतन, और ये किसका है पट्टी का क्षेत्रफल है। तो पट्टी के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई यानी गहराई से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा मिट्टी का आयतन। मिट्टी जब गड्ढा खोदते हैं तो उसमें दो चीजें होती है ना, एरिया और गुना में गहराई। तो एरिया हमने निकाल लिया है, जो पट्टी है उसका एरिया निकाल लिया है कितना 8800। इसमें जो गहराई अंदर जो खना गया होगा वो अगर इंच मान ले तो मिट्टी का आयतन हमें पता हो जाएगा, जबकि मिट्टी का आयतन हम लोग निकाल चुके हैं 24 गुना 18 गुना 25। तो यहां से आपके पास एच आ जाएगा क्या 24 गुना 18 गुना 25 और बटा में 8800, ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 8800 को इसको लिख ले 24 गुना 18 गुना 25, और ये आपका 88 गुना 100 लिख सकते हैं। 25 चौका 100 कट जाएगा, 4 से 6 बार में कट जाएगा, और ये आपका 2 से 3 बार में 44, 9 से ये आपका 22 बार में है ना। तो कितना हो गया ये 22 नौतिये 27/22, 27/22 यानी 1.22 और ये 22 दूना 22 से कम 22, 5 22 दूना 44, 6 22 दूना 44, यानी लगभग ये 1.23 मीटर आएगा। 1.23 मीटर, 1.23 मीटर अगर हम लोग 2 अंक तक बात करें, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो हमको लगता है ये 23 के पहले जो है ये क्या होना चाहिए था 1 पॉइंट वो छूट गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लगभग 1.23 मीटर होगा। यदि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 13.2/11 सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 133.2/11 यानी 133 दशमलव समथिंग बहुलक है, तो बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा 130 से 135, क्योंकि इसी के बीच पड़ रहा है। तो बहुलक वर्ग आपके पास आ गया 130 से 135। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला बहुलक बराबर निम्न सीमा 130 प्लस f0 यानी 14 माइनस f1 यानी 7/2 गुना 14 माइनस 7, अगला माइनस x और गुना लंबाई कितना का है 5 का है। बहुलक दिया हुआ है 133.2/3 माइनस 130 इधर ले आते हैं, बराबर ये हो गया कितना 7 गुना 5 बटा 14 दूना 28 यानी 21 माइनस x। तो ये आपके पास कितना बच जाएगा 3.2/3 यानी 3 तिहाई 9 और 2 11। अच्छा बटा में 3 नहीं, बटा में 11 है ना, 133.2/11, तो ये बच जाएगा 3.2/11, ठीक है। बराबर 7 × 5 = 35 बटा 21 माइनस x, तो ये 11 × 3 = 33 और 2 35/11 बराबर 35/11 21 माइनस x। 35 से 35 खत्म, यानी 21 माइनस x बराबर 11, यानी x बराबर 21 माइनस 11 यानी x बराबर आ जाएगा कितना 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। तो 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बहुत हो जाएगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है और क्वेश्चन में अच्छा खासा समय भी लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले 15 प्रश्न देखेंगे, और जहां तक 30-35% तक जो बच्चे सॉल्व किए हुए हैं वहां तक ये सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्योंकि वो उसके बाद जो है नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन जो है किसी शिफ्ट में 40-45% बच्चे कर रहे हैं मतलब क्वेश्चन एवरेज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।